मैं डॉक्टर राजीव नामदेव, प्रभारी ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, श्री वैष्णव पॉलिटेक्निक महाविद्यालय इंदौर, मध्य प्रदेश से आप सभी का विषय HPCS हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक कंट्रोल सिस्टम्स के द्रव चलित नियंत्रण तंत्र हाइड्रोलिक कंट्रोल सिस्टम्स टॉपिक पर स्वागत करता हूं। इन द लास्ट सेक्शन वी स्टडीड हाइड्रोलिक पंप्स। पिछले भाग में हमने देखा हाइड्रोलिक पंप। इन दिस सेक्शन वी विल स्टडी द हाइड्रोलिक कंट्रोल सिस्टम्स द्रव चलित नियंत्रण तंत्र। सो इन दिस सेक्शन वी विल स्टडी कंट्रोल सिस्टम। इस भाग में हम पढ़ेंगे कंट्रोल सिस्टम या नियंत्रण तंत्र क्या होता है, फिर हाइड्रोलिक कंट्रोल सिस्टम्स से संबंधित स्कीमेटिक डायग्राम, योजना आरेख, फ्लो डायग्राम, प्रवाह आरेख, लेआउट डायग्राम, अभिन्यास आरेख, एप्लीकेशन और कंपैरिजन हाइड्रोलिक कंट्रोल सिस्टम का न्यूमेटिक कंट्रोल सिस्टम के साथ। सो लेट्स स्टार्ट विद द कंट्रोल सिस्टम या नियंत्रण तंत्र। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी व्हाट इज सिस्टम. We are defining the system in almost every subject, like in thermodynamics or electrical. So in control system, the system is a group of one or more interconnected elements which have common purpose. यह एक या अधिक आपस में जुड़े हुए अवयवों का समूह होता है. So this is our system. अब कंट्रोल सिस्टम की बात करें तो इसमें एक चीज़ और ऐड हो जाती है कि इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वन और मोर इंटरकनेक्टेड एलिमेंट्स विच हैव कॉमन पर्पस इन विच सिग्नल्स आर यूज्ड टू कंट्रोल द वर्किंग ऑपरेशंस. यानी यह एक प्रकार का तंत्र है विद द हेल्प ऑफ सिग्नल्स. इट इज़ अ टाइप ऑफ सिस्टम इन विच सिग्नल्स आर यूज्ड टू कंट्रोल द वर्किंग ऑपरेशन. यह एक प्रकार का तंत्र है, तंत्र यानी जिसमें एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट्स इंटरकनेक्टेड है कॉमन पर्पस के लिए. उसमें सिग्नल्स आर यूज टू कंट्रोल द वर्किंग ऑपरेशन. तो यह एक प्रकार का तंत्र है जिसमें चिन्हों या संकेतों का उपयोग कार्यकारी संक्रिया को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है. इट इज ऑफ टू टाइप्स. यह दो प्रकार के होते हैं, हाइड्रोलिक कंट्रोल सिस्टम द्रव चलित नियंत्रण तंत्र और न्यूमेटिक कंट्रोल सिस्टम वायु चलित नियंत्रण तंत्र. यहाँ पर एक बात क्लियर करने वाली है कि हम इलेक्ट्रिकल कंट्रोल सिस्टम भी पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल सिस्टम भी पढ़ते हैं, बट मैकेनिकल में जहाँ हम बात कर रहे हैं हाइड्रोलिक कंट्रोल की, तो वहाँ पर फ्लूइड कंट्रोल सिस्टम में जो करते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक. हाइड्रोलिक में हम प्रेशराइज्ड ऑयल यूज़ करते हैं, जबकि न्यूमेटिक कंट्रोल सिस्टम में हम कंप्रेस्ड एयर का उपयोग करते हैं. ये प्रारंभिक रूप पर इनिशियल स्टेज में ये आपके लिए जानना आवश्यक है. तो अब हम इस वीडियो में हाइड्रोलिक कंट्रोल सिस्टम के बारे में चर्चा करेंगे और न्यूमेटिक कंट्रोल सिस्टम या वायु चलित नियंत्रण तंत्र जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. तो आप देखिए न्यूमेटिक की स्पेलिंग PNEUMATIC. इसमें P साइलेंट है, तो बट वी आर प्रोनाउंसिंग इट एज अ न्यूमेटिक या वायु चलित. सो कंट्रोल सिस्टम में नेक्स्ट हम देखते हैं कि व्हाट इज हाइड्रोलिक कंट्रोल सिस्टम. The purpose of hydraulic control system is to perform tasks through using a pressurized fluid, generally oil. So hydraulic control system को यदि हम सिस्टम से डिफाइन करें तो hydraulic system contains one or more elements interconnected for common cause in which signals are used of प्रेशराइज्ड फ्लूइड. मतलब सिग्नल्स जो हम यूज करेंगे, जो वर्क करेंगे वो विद द हेल्प ऑफ प्रेशराइज्ड फ्लूइड. तो द्रव चलित नियंत्रण तंत्र का उद्देश्य जो है वो कार्य को दावित फ्लूइड या तेल का उपयोग करते हुए पूर्ण करना है. द पावर ऑफ प्रेशराइज्ड ऑयल इज सिग्निफिकेंट. दावित तेल की शक्ति महत्वपूर्ण है एंड देयरफॉर कॉमनली यूज्ड इन हैवी इक्विपमेंट्स. और इसलिए हम इसका भारी उपकरणों में उपयोग करते हैं. Pressurized oil acted upon every part of the system and creates force or power to lift heavy loads.
दावित तेल तंत्र के प्रत्येक भाग में कार्य करता है और वजनी भार को उठाने के लिए बल अथवा शक्ति उत्पन्न करता है। तो इन नटसेल यदि हम हाइड्रोलिक कंट्रोल सिस्टम को पूरा लेकर के देखें, सिस्टम group of one or more interconnected element which have common purpose. Control system in which signals are used to control the working operation with the help of pressurized oil or fluid, वो हो जाएगा हमारा हाइड्रोलिक कंट्रोल। सो इट इज अ पर्पस, और उसमें हाइड्रोल प्रेशराइज्ड ऑयल जो है उसका हम उपयोग करेंगे। वी विल यूज इट फॉर लिफ्टिंग द हैवी लोड्स। अब व्हाट आर द वेरियस कंपोनेंट्स, वो यहाँ पर योजना आरेख या स्कीमेटिक डायग्राम के द्वारा बताए गए हैं। मेनली इसमें जो होता है वो होता है एक्चुएटर या गतिदायक, ये जो ऊपर का दिख रहा है आपको, जिसमें ब्लू और रेड कलर के हैं। यूजुअली ये जो है रोटरी या लीनियर होते हैं एक्चुएटर्स। यहाँ पर लीनियर एक्चुएटर है, सिंगल एक्टिंग सिलेंडर, डबल एक्टिंग सिलेंडर, जिसमें कि आप देख रहे हैं ये डबल एक्टिंग सिलेंडर है, एक तरफ से फ्लूइड जाता है, दूसरी तरफ से वापस आ रहा है। तो ये एक्चुएटर होता है इसमें। इसके बाद ये पर्पल कलर की जो बाउंड्री बनी हुई है, ये हमारा कंट्रोल सेक्शन या नियंत्रण अनुभाग कहलाता है। और ये जो यहाँ पर नीचे आप देख रहे हैं ग्रीन और ब्लू कलर का, इसको हम पावर सेक्शन या शक्ति अनुभाग कहते हैं। तो मेनली यदि हम नीचे से शुरू करें, बॉटम से शुरू करते हैं इसको हम, तो रिजर्वायर, ऑयल रिजर्वायर, मोटर, पंप और ये प्रेशर रिलीफ वाल्व, ये जो है ये मिलकर के हमारे बनाते हैं पावर सेक्शन। इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं कि फिल्टर है, थ्रोटल है और डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व, ये आपको अभी नए नाम लग रहे होंगे, बट ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है ये सिग्नल जनरेट करता है, जब हमने बात की थी वर्किंग ऑपरेशन के लिए। और यहाँ से ये जो प्रेशराइज्ड फ्यूल देख रहे हैं आप रेड कलर से, ये जा रहा है एक्चुएटर में, और एक्चुएटर से या तो ये हैवी लोड्स को मतलब फॉरवर्ड मोशन में लिफ्ट करेगा या फिर बैकवर्ड मोशन में अनलोड करेगा। तो इस प्रकार से तीन मुख्य बातें हमको पता लगी कि इसमें सबसे पहला पार्ट होता है पावर सेक्शन, दूसरा होता है पावर सेक्शन या शक्ति अनुभाग, दूसरा होता है कंट्रोल सेक्शन या नियंत्रण अनुभाग, और तीसरा होता है एक्चुएटर। तो इस प्रकार से इसके मुख्य अवयव ये हैं। आइए अब हम इनके डिटेल में जानिए कि ये करते क्या है। तो ये यहाँ पर स्कीमेटिक डायग्राम में यहाँ पर जो बताया गया है उसी को बताया गया है, स्कीमेटिक डायग्राम को ही आगे बताया गया है। पिछले चित्र से आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर सिंबल्स का यूज़ किया गया है, जो हम चिन्हों का उपयोग करेंगे, क्योंकि एक्चुअल मोटर या पंप नहीं बनाएंगे। तो रिजर्वायर के लिए तो आप एक टैंक ही बनाएंगे एज यूजल, जैसा यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये टैंक है। इसके बाद यहाँ पर आप सिंबल्स यूज़ करेंगे, तो आपको सिंबल से मिलेगा ये मोटर, एम लिखा होगा। यहाँ पर ये आपका एक पंप बना हुआ है। पंप मतलब सर्कल के अंदर आप देखिए एक एरो है जो कि फिल्ड है ब्लैक कलर का, तो ये पंप का सिंबल है। और यदि यही एरो अनफिल्ड रहता, केवल एरो बना होता और अंदर पूरा कंप्लीटली फिल्ड नहीं होता ब्लैक कलर से, तो ये कंप्रेसर का काम करता है। तो मोटर हो गया, पंप हो गया, रिजर्वायर हो गया, ये प्रेशर रिलीफ वाल्व हो गया, फिल्टर हो गया, ये पूरा का पूरा हमारा क्या हो गया पावर सेक्शन। ये सिंबल्स हम उपयोग में लाएंगे। जबकि थ्रोटल वाल्व या दिशा नियंत्रक वाल्व या डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व, ये हमारा हो गया कंट्रोल सेक्शन। और तीसरा हमारा ये हो गया एक्चुएटर, लीनियर एक्चुएटर। तो ये सिंबल्स स्कीमेटिक डायग्राम में आप यहाँ पर देख रहे हैं एक्चुअल में कंपोनेंट, जबकि यहाँ पर हम जो सिंबल्स उपयोग में लाते हैं वो उसके द्वारा दर्शाया गया है। अब हम इसको देखें फ्लो डायग्राम के माध्यम से कि कौन सा पार्ट क्या वर्क करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे हाइड्रोलिक पावर पैक के बारे में। इसमें एलिमेंट यूजुअली 5 माने जाते हैं। तो पहला एलिमेंट माना जाता है पावर पैक। हाइड्रोलिक है तो हाइड्रोलिक, न्यूमेटिक है तो न्यूमेटिक। चूँकि हम हाइड्रोलिक पढ़ रहे हैं तो इसमें हाइड्रोलिक पावर पैक होगा। हाइड्रोलिक पावर पैक के 3 मेन कंपोनेंट चल रहे हैं यहाँ पर, कि ड्राइव मोटर या चालक मोटर, जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगी, विद्युत से यांत्रिक ऊर्जा मिलेगी। यहाँ पर करंट जब उसको मिलेगा, वोल्टेज वाट पावर मिलेगी, तो वो उससे उसको रोटेट करेगी, तो आपको टार्क प्रोड्यूस होगा और आरपीएम मिलेंगे। ये 2 चीज़ें आपको मोटर से मिलेंगी। जब आप ये 2 चीज़ों को पंप में ले जाएंगे
तो पंप मैकेनिकल एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में बदलेगा या यांत्रिक से दाब ऊर्जा में बदलेगा, और जो ऑयल है उसको हाई प्रेशर पर पर्टिकुलर फ्लो रेट पर फ्लो करेगा। तो यानी कि टार्क और आरपीएम जो है मैकेनिकल, इसको कन्वर्ट कर दिया प्रेशर और फ्लो रेट में पंप ने। और उसके बाद प्रेशर रेगुलेटर वाल्व का उपयोग ये है कि जितना हमें प्रेशर चाहिए केवल वही हमारे कंट्रोल एलिमेंट्स को जाए और बाकी का फिर वापस संप में। तो पहला जो कंपोनेंट ये पूरा दिख रहा है आपको, दिस इज अवर हाइड्रोलिक पावर पैक। यूजुअली 2 से 2, 3, 4 ऑप्शनल है ये, यानी 2, 3, 4 यानी 3 जो चीज़ें होती हैं वो डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व में आती हैं या प्रेशर कंट्रोल वाल्व में या फ्लो कंट्रोल वाल्व में। ये जो कंट्रोल वाल्व्स होते हैं ये 2 से लेकर के 4 तक इनको नंबर मार्क किया जाता है एलिमेंट के रूप में। आगे हम और डिटेल पढ़ेंगे। तो ये क्या करेंगे कि जो प्रेशर और फ्लो आ रहा है यहाँ से पंप के द्वारा, अब इसको कितनी मात्रा में दिया जाना और कहाँ दिया जाना है इस प्रेशर और फ्लो रेट को, ये डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व या दिशा नियंत्रक वाल्व डिसाइड करेंगे। और फिर ये दिया जाएगा वर्किंग एलिमेंट या एक्चुएटर या गतिदायक तत्व को, पांचवे को, जो कि प्रेशर से फिर मैकेनिकल एनर्जी देगा जो कि हमारे लोड उठाने के काम में आएगी। तो इस प्रकार से जो आपने देखा दो चीज़ें, एक पंप जो कि टार्क और आरपीएम से प्रेशर और क्यू करता है यानी मैकेनिकल से प्रेशर एनर्जी, और वर्किंग एलिमेंट जो प्रेशर एनर्जी को मैकेनिकल में बदलता है और यहाँ पर लोड उठ जाता है। अब आप बोलेंगे कि मोटर से हम सीधा लोड उठा सकते हैं। यस ऑफ कोर्स उठा सकते हैं, बट जो आपको कंट्रोल्ड फॉर्म में आपको जो चाहिए पावर जो ट्रांसमिट करना है, कंट्रोल का मतलब यहाँ पर है कि उसकी स्पीड, उसका लोड, उसका रिस्पांस टाइम, ये सब जो है ये केवल ये कंट्रोल सिस्टम के द्वारा ही पॉसिबल है। तो इसलिए इसमें मोटर है, पंप है और प्रेशर रेगुलेटर है, ये हाइड्रोलिक पावर पैक के पार्ट हैं। जबकि कंट्रोल वाल्व्स जो हैं वो 2 to 4, आगे आपको और पता लग जाएगा, ये इसको वर्किंग एलिमेंट को देंगे जिससे कि हम लोड को लिफ्ट करेंगे। तो ये हमारा था फ्लो डायग्राम। अब आएगा हमारा यहाँ पर लेआउट डायग्राम। एक्चुअल में अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ के जो एलिमेंट्स, लेआउट के द्वारा हम बताते हैं कितने प्रकार के एलिमेंट होते हैं। तो इसमें सबसे पहले आप टेबल में देखें, हाइड्रोलिक पावर पैक होता है, द्रव चालित शक्ति संग्रह। दूसरा सिग्नल एलिमेंट होते हैं, संकेत तत्व। तीसरा कंट्रोल एलिमेंट होते हैं, नियंत्रक अवयव। फिर फाइनल कंट्रोल एलिमेंट्स होते हैं, अंतिम नियंत्रक अवयव। और पांचवा होता है वर्किंग एलिमेंट या कार्यकारी तत्व। तो एलिमेंट जो होते हैं या अवयव जो होते हैं किसी भी कंट्रोल सिस्टम के, हाइड्रोलिक है तो यहाँ पर पहला हाइड्रोलिक पावर पैक, और यदि न्यूमेटिक है तो यहाँ पर कंप्रेसर और उसकी सर्विस यूनिट आ जाएगी। बाकी के कंपोनेंट सेम रहेंगे। तो कंट्रोल सिस्टम के लिए 5 तरह के एलिमेंट होते हैं। अब 5 में से पहला, पांचवा और तीसरा ये बहुत जरूरी है। 1, 3, 5 अभी तक हमने देखा, पावर पैक, फिर डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व और फिर एक्चुएटर। लेकिन इसमें बीच में हम सिग्नल एलिमेंट्स जोड़ सकते हैं जो कि कंट्रोल एलिमेंट को ऑपरेट करेंगे, और फाइनली रेगुलेट करने के लिए हम फाइनल कंट्रोल एलिमेंट भी यूज़ कर सकते हैं। इस डायग्राम में आपको 1, 3 और 5 दिखाए गए हैं। एक में देखें आप कि यहाँ पर देखिए सिंबल बने हुए हैं, मोटर, पंप और ये आपका फिल्टर और ये टैंक। तो ये यहाँ पर एक्चुअल में किस प्रकार से होते हैं ये देखें आप कि यहाँ पर एक फिगर बना हुआ है जिसमें आप आसानी से देख सकते हैं कि ये वाला जो टैंक है, ये वाला जो हिस्सा है हमारा, ये हमारा टैंक कहलाता है। इसमें ये फिल्टर लगा हुआ है और यहाँ पर मोटर है, ये आपका पंप है और इसमें ये प्रेशर रिलीफ वाल्व है। तो ये पूरा का पूरा जो आपको लाइव दिख रहा है, एक्चुअल में दिख रहा है, इसको जब हम सर्किट बनाते हैं तो इन सिंबल्स के द्वारा यूज़ करते हैं। तो ये यहाँ तक प्रेशर रिलीफ वाल्व तक का जो भी पोर्शन है, यानी फिल्टर लगा हुआ है, मोटर है, पंप है और प्रेशर रिलीफ वाल्व, ये पूरा पावर सेक्शन कहलाता है। अब आते हैं हम 3 नंबर पे। 2 और 4 इस सर्किट में नहीं है इसलिए हम उस पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम आगे करेंगे। यहाँ पर देखिएगा, ये जो हमारा दिशा नियंत्रक वाल्व लगा हुआ है यहाँ पर एक्चुअल में, और ये उसका सिंबल है डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व। अभी आपको ये डिटेल में नहीं पता है लेकिन इस स्तर पर मैं बता सकता हूँ, इसको हम 4/2 वेव वाल्व बोलते हैं जो कि हैंडल से ऑपरेटेड है, लीवर ऑपरेटेड है। यहाँ पर ये लीवर बना हुआ है, लीवर से जब आप करेंगे तो या तो ये वाली पोजीशन रहेगी या ये वाली। अभी इस वाली पोजीशन में आप देख रहे हैं कि जो पंप है वो हमारा पीछे की ओर जा रहा है, फ्लूइड को भेज रहा है, जबकि यहाँ पर आप देखेंगे हेड साइड से ये वापस कहाँ आ रहा है, संप में।
तो ये इनिशियल पोजीशन है। अब आप जब लीवर को ऑपरेट करेंगे तो ये पोजीशन चेंज हो जाएगी, तो यहाँ से ये ऊपर की ओर जाएगा, तो आपको सिलेंडर साइड में जाएगा और दूसरी साइड से ये वापस जाएगा। ये एरो बने, इनके बारे में हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। अभी इस स्तर पर जान लें कि ये डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व है और दिस इज अ 4x2 लीवर ऑपरेटेड डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व। हम अलग से इसका वीडियो कंप्लीट डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व पर आगे डिस्कस करेंगे। और आखिरी में आप जो देख रहे हैं यहाँ पर, ये लीनियर एक्चुएटर है जो कि यहाँ पर बना हुआ है, सिंगल एक्टिंग सिलेंडर है, और इस सिलेंडर से जो पिस्टन रॉड है इसके थ्रू हम लोड अप्लाई करते हैं। तो ये हमारा जो था एक्चुअल में लेआउट डायग्राम जो बनाते हैं हम, एक्चुअल में तो ये होता है जो कंपोनेंट्स आपको लाइव दिख रहे हैं, बट हम पेपर पर ये वाला सर्किट डायग्राम बनाते हैं जिसमें कि ये 5 एलिमेंट हो सकते हैं अधिकतम। पहला है हाइड्रोलिक पावर पैक, दूसरा है सिग्नल एलिमेंट, तीसरा कंट्रोल, चौथा फाइनल कंट्रोल और पांचवा वर्किंग। बट 5 हो सकते हैं, 1, 3 और 5 इस सर्किट में दिखाए गए हैं। अब जब सर्किट बड़ा बनेगा तब आपको बाकी कंपोनेंट भी दिखेंगे। तो इस प्रकार हमने, यदि हम बात करें कि अभी तक हमने जो देखा हाइड्रोलिक कंट्रोल में क्या क्या देखे, लेआउट डायग्राम, फ्लो डायग्राम और स्कीमेटिक डायग्राम। स्कीमेटिक डायग्राम में भी सिंबल वाला भी देख लिया है। और इसके बाद अब हम चलते हैं इसके एप्लीकेशंस के ऊपर। तो एप्लीकेशन में चूँकि ऑटोमोबाइल से संबंधित है हम, तो हम पहले ऑटोमोबाइल में देख लें। पावर स्टीयरिंग आपने देखा है कार का, शॉक एब्जॉर्बर देखे हैं, ब्रेक्स देखे हैं। ब्रेक्स में यहाँ पर देखिएगा आप, कार में वगैरह में हाइड्रोलिक ब्रेक्स का यूज़ करते हैं, जबकि ट्रक या बसेस में हम न्यूमेटिक ब्रेक का सिस्टम यूज़ करते हैं। तो आपने देखा होगा अपने 2 पोस्ट लिफ्ट जो लैब में है, या 4 पोस्ट लिफ्ट, पोस्ट का मतलब है कॉलम, 2 कॉलम या 4 कॉलम लिफ्ट, ये ऑटोमोबाइल में हम हाइड्रोलिक कंट्रोल सिस्टम से यूज़ करते हैं। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में आप देखेंगे कि ऑटोमेटेड प्रोडक्शन लाइंस, machine tool industry, paper industries, textile industries. There are so many industries which are using the hydraulic control system. मोबिल और चलित, इसमें देखिए क्रेन जो चलती है उसमें भी हाइड्रोलिक कंट्रोल सिस्टम होते हैं। एक्सकेवेटर है, बैकहो है, अर्थ मूविंग इक्विपमेंट्स, आपने जेसीबी मशीन देखी होगी, ट्रैक्टर्स हैं, इरिगेशन सिस्टम है, मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट है, टनल बोरिंग इक्विपमेंट है, रेल इक्विपमेंट हैं। ये सभी के सभी मोबाइल इक्विपमेंट हैं जिनमें कि हम हाइड्रोलिक कंट्रोल सिस्टम का उपयोग करते हैं। मरीन या समुद्री में देखें तो शिप को स्टीयरिंग करने के लिए या इंजन रूम मेंटेनेंस सिस्टम में हम हाइड्रोलिक कंट्रोल सिस्टम का यूज़ करते हैं। एरोस्पेस में भी हम देखें कि उसकी विंग्स को एडजस्ट करने के लिए या उसके लैंडिंग गियर को ऑपरेट करने के लिए या ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ डोर्स हैं, ब्रेक से, स्टीयरिंग से, इन सभी में हम हाइड्रोलिक कंट्रोल सिस्टम का उपयोग करते हैं। तो ये एप्लीकेशंस हो गई हाइड्रोलिक कंट्रोल सिस्टम्स की। अब हम बात करेंगे कि इसको हम कंपेयर कर लेते हैं, क्योंकि अभी आपको ये पता लग गया है इनिशियल स्टेज पे हाइड्रोलिक कंट्रोल सिस्टम क्या होता है। तो इसको हम कंपेयर करते हैं न्यूमेटिक कंट्रोल सिस्टम से। किन प्रॉपर्टीज़ के बेस पर करते हैं वो यहाँ पर हैं। तो शुरुआत हम करते हैं सबसे पहले कि पावर सोर्स क्या होता है। पावर सोर्स हमने इसमें देखा कि इनकम्प्रेसिबल ऑयल, इनकम्प्रेसिबल प्रेशराइज्ड ऑयल, ऑयल इनकम्प्रेसिबल होता है, तो असंपीड़ित तेल जिसको हम प्रेशराइज करते हैं, ये हमारा पावर सोर्स है। जबकि इसमें कंप्रेस्ड एयर या संपीड़ित वायु जो है वो हमारा पावर सोर्स होती है न्यूमेटिक कंट्रोल सिस्टम में या वायवीय नियंत्रण तंत्र में। फोर्स हैंडल्ड हाइड्रोलिक कंट्रोल सिस्टम 60 टन्स तक का लोड लिफ्ट कर सकता है, जबकि न्यूमेटिक जो है केवल 10 टन तक का ऑपरेट कर सकता है। पिस्टन की स्पीड आप हाइड्रोलिक में 14 मीटर पर सेकंड तक ले सकते हैं, जबकि न्यूमेटिक में 10 मीटर प्रति सेकंड से ज़्यादा नहीं ले सकते। स्पीड कंट्रोल के बारे में देखिएगा आप, बेस्ट होता है आपका हाइड्रोलिक कंट्रोल सिस्टम में, जबकि न्यूमेटिक में होता है ये गुड। बट रेस्पॉन्स जो होता है, यानी जैसे आपने ब्रेक दबाया तो कार जल्दी रुक जाएगी, हाई होता है हाइड्रोलिक सिस्टम में। जबकि बस और ट्रक वालों पे लिखा रहता है मेक अ डिस्टेंस, एयर ब्रेक या पावर ब्रेक, क्योंकि वो जब लीवर ऑपरेट करते हैं उसके बाद रेस्पॉन्स टाइम स्पीड कम होने के कारण थोड़ा देर से ऑपरेट होता है, तो ये लो होता है इसमें। एक्यूरेसी ऑफ कोर्स हाइड्रोलिक कंट्रोल सिस्टम की होगी और ये न्यूमेटिक कंट्रोल सिस्टम की पुअर होगी। तो 2 से लेकर के 5 तक आपने देखा, इसमें ऐसा लग रहा है कि
हाइड्रोलिक कंट्रोल सिस्टम के सारे जो है वो हमारे एडवांटेज। तो आप इसको यदि एडवांटेज पूछे तो ये पांचों पॉइंट को हाइड्रोलिक कंट्रोल सिस्टम के लिख सकते हैं, या न्यूमेटिक के ये डिसएडवांटेज लिख सकते हैं एज कंपेयर टू हाइड्रोलिक कंट्रोल सिस्टम। अब हम आगे देखते हैं कि न्यूमेटिक के क्या एडवांटेज हैं। तो आइए देखें। टेम्परेचर लिमिट जो है वो ऑयल की 70 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर हम यूज नहीं कर सकते, इट इज अंडर 70 डिग्री, जबकि हम इसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक यूज कर सकते हैं न्यूमेटिक को। एग्जॉस्ट, चूंकि हम ऑयल है और कॉस्टली होता है तो इसको हमें बैक टू हम लाते हैं ऑयल सम्प में, जबकि न्यूमेटिक में हम इसको डायरेक्ट एटमॉस्फेयर में एयर होने के कारण छोड़ देते हैं। ऑयल कॉस्टली भी होता है जबकि एयर आपको फ्रीली अवेलेबल होती है। इनिशियल कास्ट ऑफ कोर्स हाई होगी हाइड्रोलिक की, जबकि न्यूमेटिक की लो होगी। मेंटेनेंस जो है वो नॉर्मल आपका रहेगा हाइड्रोलिक में, जबकि न्यूमेटिक में काफ़ी लो रहता है। और ज्वलनशीलता, यदि मान लीजिएगा अगर टेम्परेचर बढ़ने के कारण एक्सप्लोजन हो सकता है तो वो आपका हाइड्रोलिक में हो सकता है, जबकि न्यूमेटिक में इसकी कोई संभावना नहीं होती। तो यहाँ पर हम देखना 7 से लेकर के 11 तक जो है यूजुअली ये आपके हाइड्रोलिक के डिसएडवांटेज हैं, जबकि न्यूमेटिक के ये एडवांटेज हैं। तो ये हम पर निर्भर करता है कि हम कौन सा सिस्टम उपयोग में ला रहे हैं। यदि हम मान लीजिएगा कि हाईली इन्फ्लेमेबल जगह पर उपयोग करना चाहते हैं तो हम हाइड्रोलिक नहीं बल्कि हम न्यूमेटिक उपयोग में लाएंगे। तो इस प्रकार से ये तुलना है हाइड्रोलिक कंट्रोल सिस्टम की न्यूमेटिक कंट्रोल सिस्टम के साथ बेस्ड ऑन फॉलोइंग 11 प्रॉपर्टीज। तो इस प्रकार से आज के इस भाग में हमने हाइड्रोलिक कंट्रोल सिस्टम्स की परिभाषा देखी, उसका पर्पस देखा। इसके बाद हमने इसका स्कीमेटिक डायग्राम एक्चुअल और सिंबल के साथ, फिर हमने फ्लो डायग्राम जिसमें कि कंपोनेंट क्या क्या वर्क करते हैं, और उसके बाद हमने लेआउट देखा जिसमें कि एक सर्किट बना हुआ था और एक्चुअल कंपोनेंट थे। उसके बाद हमने इसके एप्लीकेशंस देखे, और फाइनली हमने अंतर देखा जो कि परीक्षा में यूजुअली आता है एग्जाम में, कि राइट डाउन द डिफरेंस या डिफरेंशिएट बिटवीन हाइड्रोलिक कंट्रोल सिस्टम एंड न्यूमेटिक कंट्रोल सिस्टम, या द्रवीय नियंत्रण तंत्र और वायवीय नियंत्रण तंत्र में अंतर लिखिए या इनकी तुलना करिएगा। तो ये वाला प्रश्न जो है इम्पोर्टेंट है। और अभी हमने जो देखा है यहाँ पर हाइड्रोलिक कंट्रोल सिस्टम्स के बारे में। इन द नेक्स्ट सेक्शन वी विल वॉच हाइड्रोलिक पावर पैक। अभी हम जो पावर पैक की बात कर रहे थे जिसमें कि हमारे पास क्या क्या थे, आपको मैं रिमाइंड करना चाहूँगा कि ऑयल सम्प टैंक था, मोटर थी, पंप था, प्रेशर रिलीफ वाल्व था, फिल्टर था। अब इनके बारे में डिटेल में हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।